हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बूम हिंदी चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो आपको हमेशा ये बात परेशान करती रहती होगी कि हम लोग इतने सारे एयर ड्रॉप ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन किसी में भी हम लोग को बहुत अच्छा फायदा क्यों नहीं हो रहा है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइक कि 300-500 डॉलर लगभग मान के चलिए 40 से 50 हजार रुपए तक का फायदा होगा, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों? तो आज हम लोग इसमें डिटेल बात करेंगे और जानेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं आपको 5 ऐसे रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से आपको ये एयर ड्रॉप ज्यादा फायदा नहीं दे पा रहे हैं और आप हमेशा लगभग हर एयर ड्रॉप में आप निराश हो रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने ऐसे 5 पॉइंट्स बनाए हैं जो आपको अगर आप फॉलो करते हैं और इन चीजों को ध्यान में रखते हैं तो आपको जरूर बड़ा फायदा होगा और आप ये समझ पाएंगे कि आगे भी एयर ड्रॉप्स में किस तरह पार्टिसिपेट करना है और ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड्स पाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी लिस्ट में पहला रीजन है ज्वाइनिंग सैचुरेटेड और वेरी पॉपुलर एयर ड्रॉप। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे एयर ड्रॉप्स को ज्वाइन कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ज्यादा इस समय सभी लोग उस पर वीडियोस बनाते हैं। लाइक यूट्यूबर्स, ज्यादातर यूट्यूबर्स उस पर वीडियो बना रहे होते हैं। जैसे कि पहले हैमस्टर कॉम्बैट हुआ और इसके बाद अब ये ब्लम की बारी है और आजकल लगभग हर दूसरा यूट्यूबर ब्लम पर वीडियो बना रहा है। तो जब बहुत ज्यादा लोग किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स पहले से ही बता चुके होते हैं कि हम लोग इतना % एयर ड्रॉप देने वाले हैं कम्युनिटी को, और कम्युनिटी इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि उन लोगों को एयर ड्रॉप सब में इक्वली बांटना तो मुश्किल होता है और ज्यादा एयर ड्रॉप देना भी मुश्किल होता है। ये उसी तरीके है जैसे मान लीजिए आप 10 टॉफियां अगर 2 लोगों में बांटी आएंगी तो दोनों लोगों को 5-5 आएंगी, लेकिन अगर 10 टॉफियां 5 लोगों में बांटी आएंगी तो सबको 2-2 टॉफियां ही मिलेंगी। आई होप ये समझ में आया होगा। इसका मतलब है मोर डिमांड लेस एलोकेशन। ज्यादा डिमांड होगी तो एलोकेशन भी कम होगा, तो इसीलिए आपको कम एयर ड्रॉप मिल रहा है। तो दूसरा, अगर हम लोग दूसरे टॉपिक पर बात करें, नो रेगुलर वर्क और लॉग इन। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद उस पर रेगुलर लॉग इन नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक और सबसे बड़ा रीजन बन जाता है जिसकी वजह से हम लोग काफी बड़ा एलोकेशन मिस कर देते हैं। तो आप जब भी, जैसे मैंने भी कई सारे प्रोजेक्ट्स को रेफर करा है आपको, मैंने बताया है आपको किस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए किस में नहीं। तो आप अगर उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो उस पर रेगुलर डेली लॉग इन करिए, डेली उस पर कुछ ना कुछ काम करिए, डेली उस पर चेक इन करिए, टास्क करिए, डेली उस पर कुछ ना कुछ काम करिए, जिससे कि आपको बड़ा एलोकेशन मिल पाए जब भी उसका टीजी अनाउंस हो। ओके, उसके बाद हम लोग तीसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तीसरा जो रीजन है नॉट डूइंग इंपॉर्टेंट टास्क। कई बार क्या होता है कि कई सारे एयर ड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, उनको हाईलाइट कर देते हैं कि अगर आपने एलिजिबिलिटी निकालते हैं कि अगर आपने ये टास्क नहीं किया तो आप एयर ड्रॉप मिस कर देंगे। या फिर कई बार काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो टॉन ट्रांजैक्शन भी मांगते हैं। ओके, बट एक बहुत छोटी सी प्राइस होती है, लाइक 0.01 टॉन, 0.1 टॉन, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, राइट। हम लोग वो मिस कर देते हैं और जिसकी वजह से एक बड़ा एलोकेशन हमसे मिस हो जाता है। ओके, अब हम लोग फोर्थ ऑप्शन, जो फोर्थ रीजन है उसके ऊपर बात करेंगे, एक्सपेक्टिंग मोर देन वैल्यू। एक्सपेक्टिंग मोर देन वैल्यू क्या है कि मान लीजिए अगर किसी टोकन में हमें उतना फायदा होना ही नहीं था जितना कि हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी होती है और हम लोग सोचते हैं कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं। हाँ, मैं रॉकी रैबिट जैसे प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही हैमस्टर के जैसे जहां पर 1, 2 या 5 डॉलर की बात हो रही हो, लेकिन हाँ, हम लोग अगर किसी प्रोजेक्ट से एक्सपेक्ट करते हैं तो हम लोग को बिल्कुल भी 100 डॉलर के ऊपर इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि जरूर वो 200 से 300 डॉलर दे सकते हैं, लेकिन हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को हमेशा कम से कम रखना चाहिए, जिससे कि हम लोग को आगे चल के दुख ना हो। कल को मान लीजिए आपको 10 डॉलर का ही 10 डॉलर का ही बेनिफिट हुआ, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे 300 डॉलर मिलेगा, तो भाई जरूर आपको दुख होगा, क्योंकि आपने उतनी लगन उतनी मेहनत से काम किया होगा। हमेशा आप जब भी काम करें तो प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, हमेशा इन प्रोजेक्ट से आपको मिनिमम 10 डॉलर मैक्सिमम $100 तक बेनिफिट
एक्सपेक्ट करना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो आप अपनी ही तबीयत खराब कर लेंगे। इसमें एयर ड्रॉप्स या टीम्स का कुछ भी नहीं जाएगा। ओके, सो लास्ट जो ऑप्शन है जिसकी वजह से आपको बड़ा फायदा नहीं हो पा रहा है और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो है नॉट सेलिंग एयर ड्रॉप्स टोकन एट राइट प्राइस। सो लिस्ट होने के बाद क्या होता है कि काफी सारे लोग थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये प्राइस और ऊपर पड़ जाए, या इमीडिएटली लाइक सेल कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि लिस्ट होने पर प्राइस उतना ज्यादा पंप नहीं करता है, लेकिन कुछ समय बाद वो और भी ज्यादा पंप कर जाता है और प्राइस उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है। लेट्स से हमें अगर $20 का एलोकेशन मिला, $20 का टोकन मिला, ओके, और उसका प्राइस हमने $25 पर बेच दिया, ओके, सो आपको $25 का ही बेनिफिट होगा। लेकिन अगर वो पंप होता है, थोड़ा सा आप वेट नहीं करते हैं और बेच देते हैं, लेकिन बाद में वो पंप होके $50 तक का बन जाता है, तो आप बड़ा प्रॉफिट मिस कर देते हैं। और यही रीजन होता है जिसकी वजह से काफी सारे लोग एक बड़ा बेनिफिट, बड़ा प्रॉफिट मिस कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको बड़ा प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है एयर ड्रॉप से। और आई होप मेरी जितनी भी नॉलेज और मेरी जितनी भी एनालिसिस है उसके हिसाब से मैंने जो आपको 5 पॉइंट बताए, इन 5 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में और एक नई चीज के साथ। तब तक के लिए बाय।